आप सभी का ढेरों धन्यवाद। आपके इवेंट प्लास्ट इंडिया 2026 भारत नेक्स्ट शानदार टैगलाइन या अपनी एग्जीबिशन को आपने नाम दिया है। इस 2 शब्द में आपने पूरा का पूरा देश का एक विजन समेट दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के बारे में सोचते हैं, जो आज पूरी दुनिया की हमसे उम्मीदें हैं और आने वाली जनरेशन जिस दिशा में जानी चाहिए वही है भारत नेक्स्ट। आलोक जी ने बहुत ही अच्छा बोला। आलोक जी को चुनाव लड़वाना चाहिए भाई। अरे उन्होंने पूरा मुख्यमंत्री को बहुत मक्खन लगाया और ये बता दिया कि मैडम इतने लोग दिल्ली में आने वाले हैं, पूरा आपको बिजनेस भी मिलेगा, यहाँ पे टैक्स भी मिलेगा, तो जरा कामकाज ठीक से करवा दीजिएगा दिल्ली में स्वागत करने के लिए लोगों को। आपका मैसेज रिसीव कर लिया मैंने। आप चिंता मत कीजिए, आप जितने लोगों को बुलाना चाहिए बुलाइए। दिल्ली उनका बहुत प्यार के साथ, आदर के साथ स्वागत करेगी और जो भी आपकी मुझसे अपेक्षाएं हैं, सरकार से अपेक्षाएं हैं, उन्हें हम पूरा करेंगे और शानदार आपकी एग्जीबिशन प्लास्ट इंडिया 2026 दिल्ली में आयोजित की जाएगी। विनीत गुप्ता जी, रवीश जी, राजू डी देसाई जी और हमारे साथी प्रवेश वाही जी, जगदीश जी भी, आप सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही विस्तृत विजन के साथ आप लोगों ने इस इवेंट को प्लान किया है और इतनी तैयारी, इतना माइक्रो मैनेजमेंट और बहुत शानदार तरीके से आपने हर चीज़ को प्लान किया है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बट आई विश कि किसी को मेडिकल एड की ज़रूरत ना पड़े। नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उस एग्जीबिशन से हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर ट्रेडर अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर के जाएगा और हम सब मिलकर के, विशेष रूप से जो आज दिल्ली के मेरे सभी बहुत ही सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ बैठे हैं, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो दिल्ली का ग्रोथ रेट है उसमें आपकी बहुत बड़ी एक भूमिका है। मुझे तो मोदी जी ने दिल्ली की जिम्मेवारी जरूर दी है, बट एक बड़े चैलेंज के साथ। वर्षों से दिल्ली कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी। आज हर स्टेट आगे ग्रो कर रहा था और दिल्ली अपनी ही उलझनों में लगी हुई थी। हम बेहतर पॉलिसीज नहीं फ्रेम कर पाए, हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जनता को नहीं दे पाए इन कई सालों में, पर अब आगे की सोचते हुए हमें विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली, इस मिशन पे काम करना है और भारत नेक्स्ट के तरीके से ही दिल्ली में आने वाला कल कैसा होगा उस पे बहुत डिटेल प्लानिंग की, वर्किंग की जरूरत है। अभी कल ही मैंने सरकार के द्वारा दिल्ली का नया ड्रेनेज प्लान, कि आज पूरे दिल्ली का जितना ड्रेनेज सिस्टम है वो 1973 का बना हुआ है। 1973 यानी पूरी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम वो है जो केवल 25 mm बारिश ही ले सकती है। इसीलिए हर जगह जल भराव होना, पानी भर जाना, ब्लॉकेज होना, सड़कों पे जैम लग जाना, सब कुछ होता रहा है। पर क्या दिल्ली वर्षों तक इसी तरीके से चलेगी? आगे की प्लानिंग क्या है? इस आगे की प्लानिंग के लिए अगले 50 साल के विजन के साथ दिल्ली सरकार ने अपना न्यू ड्रेनेज मास्टर प्लान लागू किया है, उसे लॉन्च किया है। अभी दिल्ली को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मास्टर प्लान
2041, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी के लिए होंगी। ड्रेनेज मास्टर प्लान, सीवर मास्टर प्लान, और यहाँ तक कि दिल्ली में फॉरेस्ट का भी मास्टर प्लान हमें लेकर के आना होगा। ये सारी दिल्ली की ज़रूरतें हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें समझते हुए आज दिल्ली को हमें एक टूरिस्ट हब बनाना है। जब हम फ्रांस जाते हैं तो कोई इमेजिन करता है कि अगर हम फ्रांस जा रहे हैं तो पेरिस ना जाएं, इंग्लैंड जा रहे हैं तो लंदन ना जाएं। मैं ये सोचती हूँ कि दिल्ली को भी ऐसे ही डेवलप करना है कि कोई भारत आए तो दिल्ली में बिना हुए ना जाए। एक बहुत ही बेहतर सिटी, इसे बनाने के लिए मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा कंपोनेंट यदि दिल्ली के विकास में बाधा होता है वो है प्लास्टिक। अब आप लोग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपकी इस पे बहुत बड़ी वर्किंग है। एक से एक शानदार प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री बनाती है, जिसके बिना आज देश और हमारी ह्यूमन लाइफ चल ही नहीं सकती। इतने प्रोडक्ट प्लास्टिक इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसीलिए देश की इकोनॉमी में आपका इतना बड़ा योगदान है। मैं तो ये मानती हूँ कि सबसे बड़े पिलर्स में प्लास्टिक इंडस्ट्री अपना एक बड़ा रोल प्ले करती है। आप सबको मैं बधाई देती हूँ उसके लिए। पर मेरे कहने से पहले ही मुझे लगा कि आप सबका ध्यान उस तरफ जरूर है कि ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हम जरूर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, उसका रिसाइकलिंग, उसका रीयूज़, रीमोल्डिंग, इन सब को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज करोड़ों टन मेडिकल वेस्ट दिल्ली में इकट्ठा होता है। आज करोड़ों टन पैकेजिंग, जो चिप्स इत्यादि की पैकेजिंग आप लोगों की इंडस्ट्री के द्वारा होती है, वो हमारे इन कूड़े के पहाड़ों का हिस्सा है। और इसी तरीके से उसको मैनेज करना कहीं ना कहीं शहर के लिए एक चैलेंज बन जाता है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए आपकी इंडस्ट्री की हमें मदद मिले, और इस पूरे वेस्ट मैनेजमेंट में प्लास्टिक इंडस्ट्री एक अग्रणी रोल प्ले करे, और मिल करके हम दिल्ली को जीरो वेस्ट पर लेकर के आए, जिस तरीके से आपने अपनी एग्जीबिशन प्लान की है। आपको अपनी इंडस्ट्री के लिए जो भी सरकार से मदद चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। जरूर हम हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जहाँ जहाँ हम पिछड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ लैग बिहाइंड है, जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं, आपको लगता है कि इस पॉलिसी को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए जिससे आपकी इंडस्ट्री और ग्रो करे, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी इस इंडस्ट्री के लिए काम कर सकूं। और उसके लिए आपके सजेशन बहुत ज़रूरी हैं। आपका ये फेयर दिल्ली के लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है, और मैं चाहती हूँ कि इसमें आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से इस एग्जीबिशन को करें। पर उसके भी आगे हम लोग भारत को, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हर मंच से कहते हैं, स्वदेशी, हमारी अपनी इंडस्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट जो आज हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करे, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी इनोवेशन, आपका विज़न दिल्ली को और देश को उस रास्ते पे लेकर के जाए जो बाहर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में हमारे इंडियन प्रोडक्ट उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर और कई गुना ज़्यादा अच्छे भारतीयों को नज़र आने चाहिए। वो उनको रीयूज़ करना चाहें, उसे यूज़ करना चाहें, और हर इंडस्ट्री में केवल और केवल अपने भारतीय प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप जो बनाते हैं, वो पाइपलाइंस हो सकती हैं, वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, वो हर चीज़ जो आपके माध्यम से बनाई जाती है, उसको आपने किस तरीके से रेट कॉम्पिटिटिव करना है, क्वालिटी कॉम्पिटिटिव करना है, हर चीज़ आपको लेकर के आनी होगी। क्योंकि भारत नेक्स्ट तभी संभव है जब आप उस तरीके से सोचें और पूरे देश का हर एक नागरिक केवल अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदे, इस्तेमाल करे और प्रोसेस करे।
शानदार इवेंट आपका होगा ये, मुझे पूरा विश्वास है। लाखों लोग जो डेली यहाँ पर आएंगे, एक दिन में 1 लाख विजिटर अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। और 1,000 रुपये की फीस भी ले रहे हो। भाई मेरा कार्ड बनाया है, मुझसे भी डिजिटल पेमेंट करा लेना। भाई बोनी होनी जरूरी है तो ले लेना भाई यहीं पर, क्योंकि कहेंगे पहला विजिटर आया वो भी फ्री में, क्योंकि दिल्ली वालों को वैसे भी फ्री की बहुत आदत लग गई है। पर इसको अलग तरीके से देखना होगा, सोचना होगा, काम करना होगा। आप सब ने मुझे इतना ढेर सारा आशीर्वाद दिया और ज़रूरत भी है मुझे बहुत सारे आशीर्वाद की, क्योंकि दिल्ली को देश के हर राज्य से और आगे लेके जाना है, और अधिक सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तैयार करना है भारत का दिल बनाने के लिए। तो दिल्ली देश की राजधानी है, भारत का दिल है, तो उतना ही सुंदर होना चाहिए, उतना ही बेहतर होना चाहिए, और आप सबके रहने के लायक होना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा आप कहला तो दिल्ली के रहे हो पर रहते एनसीआर में हो। अभी एक एक से पूछूंगी, पता चलेगा गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा। तो ये दिल्ली के लोग दिल्ली में ही रह पाएं, ऐसा माहौल बने, ऐसा सुंदरता हो, ये मेरी कोशिश है। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करें और आगे बढ़े, भारत नेक्स्ट का सपना जल्दी साकार हो।